हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो लेक्चर में एस्केप स्पीड और एस्केप वेलोसिटी के बारे में स्टडी करेंगे और एस्केप स्पीड के लिए एक्सप्रेशन भी ड्राइव करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एस्केप स्पीड? द मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड टू प्रोजेक्ट ए बॉडी वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ सो दैट इट नेवर रिटर्न टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एस्केप स्पीड। वो मिनिमम स्पीड जो कि हम किसी बॉडी को जब हम वर्टिकली अपवर्ड मतलब अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ थ्रोन करेंगे बाय गिविंग सम मिनिमम स्पीड, जिसके कारण क्या है, वो बॉडी दोबारा अर्थ के सरफेस के ऊपर वापस ना आए, तो उस स्पीड को हम बोलते हैं एस्केप स्पीड। अब नेक्स्ट हम एक्सप्रेशन निकालेंगे एस्केप स्पीड के लिए। सो इसके लिए मैंने ये अर्थ ले लिया, दिस इज अर्थ, और इसका मास मैंने ले लिया कैपिटल एम और इसका रेडियस कैपिटल आर हो गया। अब मान लेते हैं कोई बॉडी जो है वो पॉइंट पी के ऊपर पड़ी हुई है एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द ऑफ अर्थ। तो जो ये बॉडी जो है पी पॉइंट के ऊपर और जो अर्थ है इसके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी, और जो ये बॉडी है इसका मास मैंने ले लिया स्मॉल एम। सो देन ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन मास एम इज गिवन बाय, जो ग्रेविटेशनल फोर्स बनेगी F is equal to G product of masses, mass of earth capital M, mass of body small m ओवर डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, तो डिस्टेंस इनके बीच में है स्मॉल r, सो r स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। लेट द बॉडी डिस्प्लेस फ्रॉम पॉइंट P to Q थ्रू डिस्टेंस dr अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल पुल, देन वी हैव टू डू सम वर्क। जब हम उस बॉडी को P से Q तक लेके जाते हैं और डिस्टेंस मान लो वो कवर कर रहा है dr, और जो बॉडी और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशनल पुल है उसके अगेंस्ट, तो हमें वर्क डन करना पड़ेगा बॉडी को P से Q तक ले जाने के लिए। और जो वर्क डन होगा दैट इज dw इक्वल टू माइनस जी एम एम ओवर आर स्क्वायर dr। क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन इसलिए आया क्योंकि हम जो वर्क डन कर रहे हैं अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल पुल के कर रहे हैं। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम निकालेंगे टोटल वर्क डन जब हम बॉडी को अर्थ सरफेस से इन्फिनिटी के ऊपर लेके जाएंगे। तो इन दैट केस हमारे पास लिमिट आ जाएगी r टू इन्फिनिटी, और इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन 2 बिटवीन द लिमिट r टू इन्फिनिटी। सो आप इस तरह से लिख सकते हो, टोटल वर्क डन टू डिस्प्लेस द बॉडी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ r इज इक्वल टू r टू इन्फिनिटी, r इक्वल टू इन्फिनिटी कैन बी कैलकुलेटेड बाय इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 2 बिटवीन द लिमिट्स। सो हमारे पास आ जाएगा ये इंटीग्रेशन ऑफ dw इक्वल टू इंटीग्रेशन r टू इन्फिनिटी लिमिट आ जाएगी, और माइनस जी एम एम ओवर आर स्क्वायर dr, और दिस इज इक्वल टू, अब हमारे पास जी एम एम कॉन्स्टेंट है, इसको हम बाहर निकाल लेंगे, माइनस जी एम एम, और अंदर बच जाएगा हमारे पास r टू इन्फिनिटी लिमिट हो जाएगी 1 ओवर आर स्क्वायर dr, और दिस कैन बी रिटन एज माइनस जी एम एम आर टू इन्फिनिटी, और 1 ओवर आर स्क्वायर को हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर इनवर्स dr। अब हम इंटीग्रेशन निकालेंगे आर स्क्वायर इनवर्स की। तो जनरल फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन के लिए x रेज टू पावर n dx, ये होता है हमारे पास x की n प्लस 1 ओवर n प्लस 1। तो हमारे पास यहाँ पे x रेज टू पावर माइनस 2 dx, मतलब यहाँ पे x की जगह क्या है r रेज टू पावर माइनस 2 dx, तो ये बन जाएगा दिस इज इक्वल टू r की माइनस 2 प्लस 1 ओवर माइनस 2 प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे n कितना है माइनस 2, तो ये बन जाएगा r माइनस 1 ओवर माइनस 1। तो दिस इज इक्वल टू माइनस जी एम एम, और यहाँ पे आ जाएगा r इनवर्स ओवर माइनस 1 r टू इन्फिनिटी। अब माइनस 1 को बाहर लेके आ जाएगा तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा जी एम एम, और r इनवर्स बन जाएगा 1 ओवर r, लिमिट आ जाएगी r टू इन्फिनिटी। अब हम लिमिट भर देंगे, पहले भरेंगे हम अपर लिमिट, तो अपर लिमिट r की जगह आ जाएगा इन्फिनिटी, 1 ओवर इन्फिनिटी माइनस 1 ओवर r,
जो हमारे पास 1/∞ हो जाएगा 0, तो ये बन जाएगा -12 आ जाएगा -Gmm/r, तो ये आ जाएगा हमारे पास वर्क डन। एंड दिस वर्क डन इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी एंड इज गिवन बाय U इज इक्वल टू -Gmm/r, तो यह निकल जाएगी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। लेट VE with the escape speed of the body of mass m, the kinetic energy of the body is given by। अगर हमारे पास VE जो है एस्केप स्पीड है वेलोसिटी की, तो जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mVE स्क्वायर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। The body will escape from the gravitational pull if kinetic energy of body is equal to magnitude of potential energy of the body at infinity। बॉडी जो है वो एस्केप कर जाएगी ग्रेविटेशनल पुल से अगर हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी बॉडी की वो किसके बराबर हो जाएगी, जो मैग्नीट्यूड लेंगे हम पोटेंशियल एनर्जी का बॉडी का एट इन्फिनिटी, तो ये हमारे पास आ जाएगा हाफ mVE स्क्वायर इक्वल टू, अब मैग्नीट्यूड लेना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, तो वो आ जाएगा Gmm/r। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, m के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास बन जाएगा VE स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा 2Gm/r, और दिस इंप्लाइज स्क्वायर को इस साइड ले जाएंगे तो स्क्वायर रूट बन जाएगा VE इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2Gm/r। बट हमारे पास जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G इज इक्वल टू क्या होता है Gm/r स्क्वायर। थोड़ा इसको रिवीज करते हैं, Gm किसके बराबर बन जाएगा Gr स्क्वायर। अब Gm की वैल्यू यहां पे भरेंगे हम, तो बन जाएगा VE इज इक्वल टू 2Gr स्क्वायर ओवर r स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर के साथ ये r कैंसिल हो जाएगा। दिस इंप्लाइज VE इज इक्वल टू √2Gr, तो हमारे पास ये रिलेशन बन जाएगा एस्केप स्पीड के लिए। अब हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ एस्केप स्पीड ऑन अर्थ। जो एस्केप स्पीड होती है उसके रिलेशन होता है VE इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2Gr, और G होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और R है रेडियस ऑफ अर्थ, ये होता है हमारे पास 6400 किलोमीटर। तो जब हम इसको मीटर में निकालेंगे तो 6.4 × 10⁶ मीटर आ जाएगा। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई 1000 कर देंगे जब किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे। तो दिस इज इक्वल टू 2 × G 9.8 एंड R इज 6.4 × 10⁶। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 11.2 किलोमीटर सेकंड इनवर्स। तो एस्केप स्पीड की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। अगर हम किसी बॉडी को अर्थ से वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में मिनिमम स्पीड 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में कितनी वो डिस्टेंस कवर करे 11.2 किलोमीटर, तो वो बॉडी जो है अर्थ के सरफेस के ऊपर वापस नहीं आएगी। तो ये एस्केप स्पीड होती है हमारे पास किसी बॉडी की, दैट इज इक्वल टू 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। एस्केप स्पीड ऑन मून, एस्केप स्पीड होती है मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड टू प्रोजेक्ट ए बॉडी वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ सो दैट इट नेवर रिटर्न टू द सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एस्केप स्पीड। मतलब वो मिनिमम स्पीड हम देंगे जब किसी बॉडी को हम ऊपर की तरफ फेंकेंगे वर्टिकल अपवर्ड अर्थ से सरफेस से, जिसके कारण वो बॉडी अर्थ के सरफेस के ऊपर वापस ना आए, दैट इज एस्केप स्पीड। और एस्केप स्पीड की वैल्यू हमने निकालनी है मून के ऊपर। तो जो रेडियस ऑफ मून होता है वो होता है 1.75 × 10⁶ मीटर होता है, और जो ग्रेविटी की वैल्यू होती है एट मून वो होती है 1/6 द ग्रेविटी ऑन अर्थ। तो दिस इज इक्वल टू 1/6 और ग्रेविटी ऑन अर्थ होती है 9.8। तो जब आप इसको कटिंग करोगे तो हमारे पास ये बन जाएगा 1.6 मीटर सेकंड स्क्वायर इनवर्स। और जो एस्केप स्पीड होती है दैट इज V, वो आपके पास रहेगा दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, क्योंकि एस्केप स्पीड ऑन अर्थ होती है हमारे पास 2Gr, तो मून के ऊपर हो जाएगी हमारे पास
दैट इज़ 2 और हमारे पास g की वैल्यू आ जाएगी 1.6, r की वैल्यू 1.75 इंटू 10⁻6 और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो वो आ जाएगी 2.37 किलोमीटर सेकंड इनवर्स। सो मून के ऊपर जो एस्केप स्पीड की वैल्यू होगी वो होगी 2.37 किलोमीटर पर सेकंड।